इस वीडियो में पढ़ेंगे आज हम हाइपरबली के बारे में। आपने हिंदी में एक अलंकार का नाम सुना होगा जिसका नाम है अतिशयोक्ति। उसके एग्जाम्पल भी पढ़े होंगे। अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी भी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना। इंग्लिश में उसी अतिशयोक्ति को इंग्लिश में हाइपरबली कहते हैं। जैसे एक हिंदी में एग्जाम्पल बताऊँ, मुझे याद आ रहा है, आपने याद भी किया होगा पक्का। हनुमान की पूंछ को लगने पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी कि हनुमान की पूंछ को तो आग भी नहीं लगी और सारी जो लंका है वो जलकर राख हो गई है। तो उसमें भी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। इंग्लिश में कहते हैं इसको हाइपरबली। इसको आप समझते हैं एक करके, पॉइंट्स में लिखा है इसको भी। इट इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? अलंकार। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? अलंकार। पहले वाली वीडियोस में भी बताया होगा। तो ये एक अलंकार है। सेकंड है हाइपरबली इज ए मेजर। मेजर होता है बहुत ज़्यादा। एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन का मतलब होता है अतिशयोक्ति। एग्जैजरेशन का मतलब क्या होता है? अतिशयोक्ति। ये एक बहुत बड़ी अतिशयोक्ति है हाइपरबली, यानी बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना है। और ओवर स्टेटमेंट। और क्या है? ओवर स्टेटमेंट। ओवर स्टेटमेंट का भी वही मतलब होता है, बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति करना, किसी बात की बहुत ज़्यादा अति कर देना। याद कर लेना स्टूडेंट्स इसको। दो जो इसमें स्पेलिंग है ये थोड़ी सी मुश्किल है। अगर मुश्किल स्पेलिंग आपको अच्छे से याद नहीं होती तो उसके लिए एक सॉल्यूशन होता है। कैसे? उसको हम पार्ट्स में बांट के, पार्ट्स में डिवाइड करके उसको हम याद कर लेते हैं। जैसे इसको सबसे पहले EX याद किया, फिर हमने याद किया AZZ, फिर हमने क्या याद किया? ERA और TION का तो हमें पता ही है। EX याद किया सबसे पहले, फिर हमने याद किया AZZE, सेकंड पार्ट में ये, और फिर RA और लास्ट का TIO। इस तरह से तुम स्पेलिंग को पार्ट्स में बांट के, अगर कोई बड़ी है तो उसको तुम इस तरह से याद कर सकते हो। अब आते हैं ओवर स्टेटमेंट पे। ओवर स्टेटमेंट को कैसे याद करेंगे? ओवर की स्पेलिंग सभी को आती है, स्टेट की भी सभी को आती है, लास्ट में क्या बचा? मेंट। ओवर स्टेटमेंट। इट इज़ यूज्ड टू एम्फेसाइज ए पॉइंट। इसका प्रयोग किया जाता है किसी विचार को एम्फेसाइज करने के लिए। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी बात को और ज़्यादा अच्छे तरीके से बताने के लिए। और ऐड ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब होता है हंसी, हास्य जिसको बोलते हैं। प्रॉपर तो इसका होता है हास्य। ऐड का मतलब शामिल करना। इस अलंकार का प्रयोग किया जाता है किसी विचार या बिंदु को और भी ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए। एम्फेसाइज का मतलब होता है प्रभावी बनाना, ज़्यादा दिखाना। और ऐड ह्यूमर, या फिर अपनी बात में हास्य को, अपनी पोइट्री में, या फिर और यूँ कहें कि अपने कोई भी लिटरेरी वर्क लिखा है, कोई भी बुक लिखी है, उसमें हंसी या हास्य को ऐड करने के लिए, मिलाने के लिए इस अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल से हमें बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। पहले हमने हिंदी का पढ़ा, अब इंग्लिश का पढ़ेंगे। माई शूज़ आर किलिंग मी। जब जूते काटते हैं पैरों को तो हम ये ना कह के कि मेरे जूते मेरे पैरों को काट रहे हैं, हम कई बार क्या बोल देते हैं? मेरे जूते मुझे मार रहे हैं। नेक्स्ट जो है इससे बहुत अच्छा समझ में आएगा। माई ब्रदर रन्स फास्टर देन विंड। विंड होती है हवा, मेरा भाई हवा से भी तेज़ दौड़ता है। ये क्या है? अतिशयोक्ति, यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। तो ये थी वीडियो हाइपरबली पे। कुछ एक दो वीडियोज़ और बची हुई हैं आपकी। एक तो जैसे राइम है और एक आयरनी, उन दो पे और आ जाएंगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियोज़ काम की लगती हैं तो ही सब्सक्राइब करना, अदरवाइज़ मत करना।